हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके बीच आए हुए हैं। जो ये समस्या आपकी नहीं, आपके साथ साथ पूरे देशवासियों की, पूरे दुनिया की है। और ये समस्या ये है कि हमारे जो कुकिंग ऑयल है, खाद्य तेल है, उसका दाम में इतना बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्यों इसका दाम इतना बढ़ रहा है। इसके कारण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, क्या कारण है कि अचानक तेल का दाम इतना बढ़ गया। पिछले साल हम लोग देखे हैं कि हम आपको अभी आंकड़ा बताने वाले हैं कि पिछले साल कितना था, अभी कितना है, और ये इसके होने का कारण क्या है। ठीक है ना। और लोग बोल रहे हैं कि न्यूज में, आप कहीं भी आप देखे होइएगा कि इसके पीछे चाइना का हाथ है, उसने कुछ किया है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके विषय में भी। ठीक है। और ये हमारा स्टडी चैनल है, और यहाँ पे हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज का नाम है TNA। स्लाइड में आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, TNA, टुडे न्यूज एनालिसिस। हम डेली एक न्यूज को, एक गंभीर टॉपिक को लेके यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है आंकड़ा, आखिर क्यों तेल के दाम में इतना बढ़ोतरी हुआ है, क्यों तेल का दाम इतना बढ़ा है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए। अप्रैल 2020 में इसी तेल का दाम 117.95 रुपए प्रति लीटर था। 2020 के अप्रैल तक का ये आंकड़ा है। उसके बाद नवंबर तक देखिए कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं, 132.66 रुपए प्रति लीटर आ गया। ठीक है, तो नवंबर 2020 तक 132.66 रुपए प्रति लीटर था। और नवंबर के बाद से अभी तक 55% वृद्धि हुई है तेल के दाम में। ठीक है, ध्यान रखिए, 55%, सीधे दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है तेल के दाम में। अभी आप मार्केट में जाइएगा तो आपको तेल मिलेगा 200 के ऊपर, 200 के ऊपर रुपए प्रति लीटर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कहीं भी किराना स्टोर पे चले जाइए। हालांकि इसका औसतन जो गवर्नमेंट जो अलाउ किया है वो 170 रुपए से लेके 180 रुपए प्रति लीटर है। तो अभी हमको जो मिलेगा वही ना बताया जाएगा कि यहाँ पे मार्केट में मिल रहा है 200 रुपये, 200 प्लस 200 रुपये प्रति लीटर के आसपास। हर एक जगह, हर एक इंडिया में अलग अलग है, मतलब इतना लगभग औसतन रेट है। अगला इसका कारण ये हो सकता है कि हमारे देखिए 40,000 करोड़ का तेल हम लोग इंडिया में उत्पादन करते हैं। ठीक है, हमारा उत्पादन कितना है, 40,000 करोड़ का। और हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाहर से कितना लाते हैं, 75,000 करोड़ का, मतलब जो तेल होता है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे देश है, मलेशिया आपको है होगा, मलेशिया, USA, इन सब देश से हम क्या करते हैं, बाहर से तेल को, ब्राजील हो गया, वहां से तेल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लाते हैं। तो हम अभी आपको समझाएंगे कि यदि विदेशों में तेल का दाम बढ़ेगा तो इंडिया में इसका क्या असर पड़ेगा। क्या विदेशों में बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। हाँ, इसका मतलब कारण आपको समझाने वाले हैं कारण में। अभी यहाँ पे देखिए अगला कारण क्या है। पिछले साल 89.5 लाख टन का सरसों हम लोग उत्पाद किए थे। सॉरी, इस साल, पिछला साल 75 लाख टन था। इस साल कितना हुआ है, इस साल 89.5 लाख टन। इससे जो पिछला साल था उससे बहुत ही अधिक, मतलब सरसों का तेल हम लोग सरसों उत्पाद किए हैं। फिर भी इतना महंगाई क्यों हुआ, ये इसलिए कि डिमांड अब की बार सबसे अधिक बढ़ गया है। इसके पीछे इंडस्ट्रीज भी हैं। इंडस्ट्री में आप लोगों मक्का का तेल, सोयाबीन का तेल, बहुत सारे इंडस्ट्री में लग रहे हैं। बहुत सारे जो उत्पाद बनते हैं, चिप्स वगैरह आप लोग खाते होंगे, चिप्स, ये सब जितना चीज बनता है सब में सबका तेल का उपयोग होता है। तो इंडस्ट्री में इसका डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में क्या हुआ है, इसका तेल का दाम बहुत अधिक बढ़ा है। आगे बताते हैं इसका कारण क्या है। देखिए, प्रत्येक परिवार यदि एनालिसिस किया जाए औसतन, तो 20 से 25 लीटर तेल प्रत्येक परिवार क्या करते हैं, हम लोग डेली, एक महीना में हम लोग 20 से 25 लीटर तेल का खपत करते हैं, हर एक परिवार। ये औसतन पूरा इंडिया का आंकड़ा है। इस आंकड़े को जस्टिफाई यानी क्लियरिफाई किसने किया है, VC है, सुरेश नागपाल, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसके ये VC हैं, उन्होंने इस सब आंकड़ा को क्लियरिफाई किया है, उनके द्वारा ये आंकड़ा बताया गया है। अब आते हैं इस कारण पे कि क्या कारण है जिसके वजह से तेल में इतना दाम बढ़ गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कहां से, मलेशिया से। सबसे अधिक 70% तेल कहां से, मलेशिया से इंपोर्ट होता था। ठीक है, ब्राजील से भी इंपोर्ट होता है और USA से भी इंपोर्ट होता है। अब आते हैं मलेशिया। मलेशिया से सबसे अधिक इंपोर्ट होता है। याद कीजिए, पिछला साल 370 जब कानून लाया गया था इंडिया में, उस समय मलेशिया ने इंडिया के विरुद्ध, मतलब पाकिस्तान के पक्ष में कुछ टिप्पणी की थी।
वो यहाँ पे हम आपको क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ टिप्पणी की थी जो हमारे विरुद्ध था। उस समय इंडिया ने उसको फ्री लिस्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में उसको डाल दिया था कि आप अब जो भी आपसे इंपोर्ट हम लोग खरीदेंगे करेंगे वो आपको उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ टैक्स लगता है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में। तो उस समय ये हुआ था कि इंडिया ने उसको क्या किया था, फ्री लिस्ट हटाकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया था। तो उस समय से मलेशिया और इंडिया के बीच में विवाद, मतलब समझिए एक बिजनेस के रूप में विवाद चल रहा है। और बिजनेस के रूप में विवाद चलने का मतलब क्या हुआ, वहां से मलेशिया से ऑयल जीरो इंपोर्ट हो जाना, जीरो इंपोर्ट हो गया वहां से, अब ऑयल आ ही नहीं रहा है। जब वहां से ऑयल आएगा नहीं तो फिर तो दाम तो बढ़ना ही है। तो ये सबसे बड़ा कारण हमको दिख रहा है। दूसरा कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय, देखिए इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर क्या पड़ता है। यदि हम लोग जहां से तेल लाते हैं वहां पे यदि डिमांड बढ़ गया, जब वहां पर डिमांड बढ़ेगा, लोग की आवश्यकता अधिक होगी, तो क्या होगा, वो तो निर्भर करेगा, जो भी देश उसके पास से खरीदेगा वो अपने हिसाब से फिक्स करेगा प्राइस। अभी 50, मान लीजिए कि अभी 150 रुपये था, अब बोला कि नहीं 150 रुपये नहीं देंगे, हमारे पास डिमांड, बहुत सारे लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो क्या होगा, वो अपना दाम बढ़ा दे। इसी तरह उसने अपना दाम बढ़ा दिया। और इम्पोर्ट सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, चाइना में इम्पोर्ट हो रहा है। चाइना में ये इम्पोर्ट हो रहा है, चाइना के इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन का तेल, मक्का का तेल, ये आपका सरसों का तेल है, बहुत अधिक मात्रा में लग रहा है। तो वो लोग पहले ही, मतलब समझिए कि वो चमगादड़ है। आप लोग यहाँ फोटो देख पाइएगा उनका, बगल में दिखा रहे हैं आपको, यही है शी जिनपिंग। ये चमगादड़, मतलब ये तो पूरा परेशान किया कोरोना से पूरे देश को। अब ये लोग तेल से समझिए कि महंगाई, हर एक चीज के पीछे ही लोगों का कारण है, ये यही भाई साहब लोग कारण है, देख लो। और हम आपको बता दें कि इनका इंपोर्ट सबसे अधिक हो रहा है, और ये वहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं जहां से इंडिया इंपोर्ट करता था। समझिए ये किस तरह से हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। एक तो कोरोना वायरस से इतने लोगों को मारा, और फिर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अगला हम इन लोग पे एक लेक्चर बनाने वाले हैं, जो नया अभी बर्ड फ्लू इंसान में देखने के मिलेगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए कि चाइना अधिक इंडस्ट्री में ऑयल का उपयोग कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण क्या हुआ है, ऑयल के दामों में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये चमगादड़ों से हम लोग को बच के रखना है, ठीक है। ये इन लोगों से बच के रहेंगे। देखिए ये हम लोग को हर एक तरीका से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का इकोनॉमी अधिक है, पैसे अधिक है, तो वो हमारी परिस्थिति को देखते हुए हम पे प्रहार कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां पे आवश्यकता अधिक होगी वहां और उत्पाद कम होगा तो दाम तो बढ़ना ही है। तो ये है इसके विशेष कारण, और इसी विशेष कारण के साथ आप समझ चुके होंगे कि क्या कारण है जिससे क्या हुआ, कच्ची घनी सरसों तेल का दाम अभी 200 रुपये, 200 या 2 से अधिक रुपए प्रति लीटर सबको मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद है सभी आप लोग समझे हुए होंगे। अगला हमारा वीडियो आने वाला है, उसको आप लोग जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।